सांख्य दर्शन के पहले अध्याय में 26 सूत्र हो चुके हैं। 27वां सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र बोलिए। न अनादि विषय उपराग निमित्तोपि अस्य। ये जो सूत्र है इसकी भूमिका इस प्रकार से है। जैसे बात चल रही थी, कुछ पूर्व पक्षी होते हैं, वो अपना अपना विचार रखते हैं, कहीं अपना विचार रखते हैं, कहीं शंका करते हैं, कहीं खंडन करते हैं। तो एक पूर्व पक्षी है, उनका सिद्धांत है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं इनकी आयु एक क्षण मात्र है। कितनी? एक क्षण मात्र हर वस्तु की आयु है। एक क्षण बाद वो वस्तु नष्ट हो जाएगी। तो हर क्षण नई नई वस्तुएं पैदा होती रहती हैं, पीछे वाली नष्ट होती रहती हैं और नई नई पैदा होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए ये पुस्तक है, एक सेकंड बाद ये नष्ट हो जाएगी और इसके अंदर दूसरी पुस्तक पैदा हो जाएगी। आपकी घड़ी है, एक सेकंड बाद वो नष्ट हो जाएगी, उसके बाद दूसरी घड़ी पैदा हो जाएगी। ये उनका सिद्धांत है। इस सिद्धांत को बोलते हैं क्षणिकवाद। क्या बोलेंगे? क्षणिकवाद। हर वस्तु क्षणिक है, ऐसा मानना। ये विचार उनका क्यों बना? शायद ऐसे बना होगा, हमारे शरीर में हर क्षण सेल्स टूटते रहते हैं। हाँ या ना? टूटते हैं ना, और नए नए सेल बनते रहते हैं। हम भोजन खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, उससे नए नए सेल्स बनते हैं शरीर के। और जो हम काम करते हैं, कुछ शक्ति खर्च होती है, तो उससे हमारे सेल्स टूटते रहते हैं। तो ये हर क्षण कार्य चलता रहता है। पुराने सेल्स टूटते हैं और नए सेल्स बनते हैं। तो प्राणी शरीर में तो ठीक है, ये प्रत्यक्ष भी है, अनुमानित भी है, प्रमाणों से सिद्ध है। लेकिन इन जड़ पदार्थों में ऐसा नहीं है। पुस्तक में, टेबल में, कुर्सी में, कार में, स्कूटर में, जूते में, चप्पल में, इन वस्तुओं में ऐसा नहीं है। इन वस्तुओं में एटम होते हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यहां तक ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो वस्तु एक क्षण में नष्ट हो जाए और अगले क्षण में नई पैदा हो जाए। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में भी सेल टूटते हैं और नए सेल बनते हैं। इतना होने पर भी शरीर में परिवर्तन होते हुए भी वो व्यक्ति वही रहता है। व्यक्ति नहीं बदलता। वो कहते हैं वो पूरा व्यक्ति एक सेकंड में बदल जाता है, क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन आ गया, पहले जैसा नहीं रहा। बस ये उनकी गलती है, भूल है। तो ऐसी मान्यता वालों का नाम है क्षणिकवादी। उनको क्षणिकवादी कहते हैं। हर वस्तु को क्षणिक मानने वाले लोग क्षणिकवादी। और हर वस्तु को क्षणिक मानने का सिद्धांत, उसका नाम है क्षणिकवाद। सिद्धांत पक्ष ये है कि शरीर में परिवर्तन होता है, उसके बाद भी व्यक्ति वही रहता है। वो एक सेकंड में बदलता नहीं है। शरीर तो भी 7 वर्षों में जाके बदलता है। ये आज के मेडिकल साइंस का कहना है।
7 वर्ष में हमारे शरीर के सारे सेल्स बदल जाते हैं, पीछे वाले नष्ट हो जाते हैं और नए बनते रहते हैं। तो 7 वर्ष में सारे सेल नए हो जाते हैं, हो जाए कोई बात नहीं, उसके बाद भी व्यक्ति वही रहता है। सारे सेल्स बदलने के बाद भी वो व्यक्ति वही रहता है। जिसके बेटे की उम्र 15 साल हो तो 2 बार उसके बेटे के शरीर के सेल चेंज हो चुके हैं, तो उसका बेटा फिर भी वही है, बेटा छूट थोड़ी गया है। कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, तो उसके शरीर में कई बार परिवर्तन हो चुका, फिर भी व्यक्ति वही है, बाप बेटे का रिश्ता वही है, वो नहीं बदला। इसका मतलब व्यक्ति वही है, व्यक्ति नहीं बदला। शरीर के सेल्स बदल गए, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सृष्टि का नियम है, ईश्वर की व्यवस्था है, ऐसा होता रहता है, ठीक है। अगर एक क्षण में वस्तु बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, तो हमारा व्यवहार खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सुबह एक व्यक्ति घर से चलेगा ऑफिस जाने के लिए, सुबह 9 बजे घर से निकलेगा, शाम को 6 बजे कहाँ पहुँचेगा? वो तो खत्म हो गया, उसको तो याद ही नहीं रहेगा मेरा घर कहाँ है, मैं कौन हूँ, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो घर वापस कैसे आएगा? सारा व्यवहार फेल हो जाएगा। एक व्यापारी ने किसी को पैसे उधार दिए 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद ना लेने वाला रहा ना देने वाला, तो आपका धंधा ही फेल हो जाएगा। कौन किससे उधार मांगेगा और कौन किसको चुकाएगा? सब व्यवहार नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये मान्यता गलत है, अव्यावहारिक है। जो मान्यता व्यवहार में फेल हो जाती है, व्यवहार के विरुद्ध होती है, वो मान्यता झूठ है, ऐसा समझना चाहिए। जो व्यवहार में सत्य सिद्ध होती है, जिससे हमारा व्यवहार ठीक चलता है, वही मान्यता सही है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और वो वेद की मान्यता है। जो सही मान्यता है, व्यवहारिक है, वो वेद की मान्यता है। बाकी तो कल्पनाएं हैं, ये सारी कल्पनाएं हैं। तो एक क्षणिकवादी व्यक्ति ने, जो ये मानता था कि हर वस्तु क्षणिक है, एक एक क्षण में नष्ट हो जाती है, उससे पूछा, अच्छा ये बताइए आत्मा का बंधन क्यों हुआ? आत्मा का बंधन क्यों हुआ, क्या कारण है? वो क्षणिकवादी व्यक्ति ये कहता है कि आत्मा का जो अनादिकाल से विषयों के प्रति राग है, आसक्ति है, ये बंधन का कारण है। तो सिद्धांती ने उसका खंडन किया। उसने कहा ये बात तुम तो कह ही नहीं सकते, तुम्हारे यहाँ ना तो आत्मा अनादि है, न वो वस्तु अनादि है, राग अनादि है, वो तो हर क्षण में तो खत्म हो जाता है। तुम्हारा तो सिद्धांत के विरुद्ध बोल रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो हर वस्तु क्षणिक है, इसलिए तुम तो ये बात कह ही नहीं सकते कि आत्मा भी अनादि है, और वो दाल सब्जी रोटी मिठाई भी अनादि है, मकान मोटर गाड़ी भी अनादि है, और आत्मा को इन चीज़ों से जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो अनादि है। वो अनादि अटैचमेंट इसके बंधन का कारण है। तो सिद्धांति ने कहा ये वाक्य तुम तो बोल ही नहीं सकते, तुम तो अनादि मानते ही नहीं, तुम तो क्षणिक मानते हो। बात समझ में आई? बस इस बात को इस सूत्र में कहा है जो मैंने अब बताई आपको। अब सूत्र देखिए दोबारा, न को बाद में जोड़ेंगे। अनादि विषय उपराग निमित्तो अपि, जो अनादि काल से विषयों के प्रति, रूप रस गंध आदि जो विषय हैं, फल फूल मिठाई मकान मोटर गाड़ी सोना चांदी पुत्र परिवार, इन विषयों के प्रति जो अनादि काल से राग चला रहा है, वो भी अस्य, इस जीवात्मा के बंधन का कारण शुरू में न लिखा है, नहीं हो सकता। वो भी बंधन का कारण नहीं हो सकता जो तुम अनादिकाल से बता रहे हो। तुम्हारे यहाँ तो अनादिकाल सिद्ध ही नहीं हो रहा, हर चीज़ क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है, उनके यहाँ तो बंधन भी क्षणिक है, मुक्ति भी क्षणिक है। तो तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? 1 सेकंड बाद तो बंधन अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्षणिक है। जब बंधन हटेगा तो मुक्ति हो ही जाएगी, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? मेहनत करना ही व्यर्थ है। तो इस प्रकार से अनेक दोष आते हैं। ये था 27वां सूत्र। अस्य, इस जीवात्मा का, अनादिकाल से विषयों के प्रति जो राग है, जो संबंध है,
वो भी इसके बंधन का कारण नहीं है, कम से कम क्षणिकवाद में तो नहीं है। सिद्धांत पक्ष में तो फिर भी कहीं से हो जाएगा खींचतान के, क्योंकि यहाँ पर आत्मा भी अनादि है, वस्तुएं भी चली आ रही हैं, प्रवाह से अनादि है सृष्टि भी, और व्यक्ति खाता पीता है, संसार की चीज़ों में उसको अटैचमेंट हो जाती है, सुख मिलता है, राग हो जाता है, वो तो उसको बांध भी ले। सिद्धांत पक्ष में तो ये बन भी सकता है, पर क्षणिकवाद में तो नहीं बन सकता। बोलिए। अभी तो कुछ बातें ऊपर वाले सूत्र से नीचे वाले सूत्र में खींच ली जाती है, इसको अनुवृत्ति कहते हैं, और यहां है अनुकर्षण। अगले सूत्र की बात पिछले सूत्र में खींच लेना, कर्षण मतलब खींच लेना। तो इस तरह से अभी देखिए, उनतीस, 30, 31, 34वां सूत्र देखिए, 34। इस सूत्र में लिखा है स्थिर कार्य असिद्धेय क्षणिकत्व, यह है क्षणिकत्व। अब यहां से क्षणिकता को ऊपर खींचा है, ये पिछले पूरे प्रसंग में क्षणिकत्व की का अनुकर्षण किया है, तो पीछे के सारे सूत्र इस सिद्धांत पर ही चर्चा कर रहे हैं, क्षणिकवाद पर, और उसका दोष बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे। 27वां हो गया, 28वां बोलिए। न बाह्य आभ्यंतरयोः उपरंज्य उपरंजक भावोपि देश व्यवधानात् सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थ योरिव। एक दृष्टांत देकर के एक बात रख रहे हैं। इस सूत्र में एक आगे अंत में शब्द है सृग्नस्थ, ठीक है, ये एक सिटी का नाम है, नगर का नाम है सृग्न, और ये आजकल की भाषा में जिसको बोलते हैं आगरा, क्या बोलते हैं, आगरा, उसका पुराना नाम है सृग्न। सृग्न आगरा का नाम है, और स्थ माने स्थित, सृग्नस्थ आगरा में स्थित। और अगला नगर का दूसरा नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है पटना, बिहार का, शायद राजधानी है वहाँ की, बिहार की राजधानी पटना, तो पाटलिपुत्र है पटना, सृग्न है आगरा। आपने वो पेंट करने वाले देखे हैं, दीवार को जो कलर लगाते पेंट करते, तो दो चीज हुई, एक दीवार और एक पेंट। तो कह रहे हैं दीवार तो है आगरा में और पेंट रखा है पटना में। इतनी दूर से वो पेंट आगरा वाली दीवार को रंग देगा? नहीं रंग सकता ना, स्थान की बहुत दूरी है। अगर दीवार को रंगना हो तो पेंट उस दीवार के आसपास होना चाहिए, ताकि हाथ भी जाए दीवार तक और ब्रश भी चले तो उसको पेंट कर देंगे। यदि दीवार हो आगरा में और पेंट हो पटना में, तो इतनी दूरी से वो उसको नहीं रंग पाएगा। ये उदाहरण है। जैसे पटना में रखा हुआ पेंट आगरा में खड़ी हुई दीवार को इतनी दूरी से नहीं रंग सकता, इसी प्रकार से ये उदाहरण देकर आगे कहते हैं, इसी प्रकार से बाह्य आभ्यंतरयोः, जो विषय है मिठाई, जो हमको बांध लेती है मिठाई आदि आदि, रूप रस गंध कोई भी विषय हो, तो मिठाई तो रखी है हलवाई की दुकान में, और जो व्यक्ति है खड़ा सड़क पर, आत्मा तो शरीर में है ना, और मिठाई है दुकान पर। उस आत्मा में और मिठाई में 15 फुट का अंतर है, 15 फुट दूर है मिठाई। जब आगरा में खड़ी हुई दीवार को पटना का पेंट नहीं रंग सकता दूरी के कारण, तो वो जो मिठाई है
वो 15 फुट दूर है आत्मा से, इतनी दूर से कैसे उसको झपट लेगी, कैसे रंग लेगी, इसलिए नहीं रंग सकती। अर्थात वो मिठाई का जो राग है वो आत्मा को नहीं लपेट सकता, वो नहीं बांध सकता, ये सिद्धांति कह रहा है। ठीक है, सूत्र के शब्दों को देखिए। बाह्य आभ्यंतरयो, बाह्य और अंदर वाली वस्तुओं में, बाहर वाली वस्तु मिठाई, अंदर वाली वस्तु आत्मा, शरीर के अंदर वो आत्मा, और मिठाई उससे व्यक्ति से 15 फुट दूर है। तो बाहर और अंदर वाली वस्तुओं में दूरी के कारण उपरंज्य उपरंजक भावो अपि न, उपरंज्य जिसको रंगा जाएगा, क्या बोला, वहां उदाहरण में किसको रंगा जाएगा, दीवार को। तो दीवार है उपरंज्य और दूसरा है उपरंजक, रंगने वाला। वो कौन है, पेंट। पेंट, पेंट दीवार को रंगेगा और यहाँ मिठाई आत्मा को बांधेगी, उसको अपने रंग में रंग देगी, आसक्ति उत्पन्न कर देगी और वो बंध जाएगा। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि जैसे दूर रखा हुआ पेंट दीवार को नहीं रंग सकता, ऐसे 15 फुट दूर रखी मिठाई आत्मा को नहीं रंग सकती, नहीं बांध सकती, उसके बंधन का कारण नहीं बन सकती। उनमें ये उपरंज उपरंजक भाव संबंध नहीं बनेगा। बोलिए, ठीक है। हाँ, है है। हाँ हाँ, तो भी नहीं रंग सकती, तो भी आत्मा अभी भी दूर है। मुंह तक भी आ जाए मिठाई तो भी आत्मा अभी तो मुंह से भी दूर है ना, वो तो यहाँ हृदय में रहता है, अभी भी दूरी है। तो दूरी से वो तो नहीं रंग सकता। और जो व्यवहार का उदाहरण है वो ये है कि मिठाई शोकेस में रखी है हलवाई के, और व्यक्ति सड़क पे खड़ा है, तो उसमें 15 फुट की दूरी तो है ही। तो इतनी दूर से वो आत्मा का बंधन का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर है और मिठाई बाहर है, दूर है वो। ये देश व्यवधानात, स्थान का व्यवधान होने से, स्थान की दूरी होने के कारण वो नहीं बांध सकती। जैसे दीवार, स्थान की दूरी होने से पेंट दीवार को नहीं रंग सकता। ये सिद्धांति ने उसका खंडन किया। ये सिद्धांति का सूत्र है। उसने पूर्व पक्षी का खंडन किया कि इतनी दूर से नहीं रंग सकता। हाँ, वो आकर्षण तो हमने पहले खा रखा है, उसका संस्कार बना हुआ है, वो संस्कार आत्मा में है और मन में है, मन और आत्मा स्थिर हैं। तो जो व्यक्ति स्थिर मानता है वस्तु को, उसके पक्ष में तो ये बात बनेगी, और जो क्षणिक मानता है उसके पक्ष में कहाँ संस्कार और कौन आत्मा और कौन मन, कुछ टिकता ही नहीं। क्षणिक बाद में ये सारा दोष चल रहा है। बताया था ना, ये 6-7 सूत्रों में सब क्षणिकवाद के सिद्धांत के आधार पर सारी आपत्ति उठाई जा रही। तो क्षणिकवाद में ये व्यवस्था नहीं बन सकती। एक तो वस्तु ही क्षणिक है, वो टिकती नहीं। दूसरा, इतनी दूरी के कारण वो उसको बांध नहीं सकती। जैसे दूरी के कारण पेंट दीवार को नहीं रंग सकता, पास पास हो तो रंग सकता है। अब ये सिद्धांति ने कहा कि दूरी के कारण ये नहीं हो पाएगा। देखते हैं अब आगे क्या उत्तर देता है पूर्व पक्षी। बोलिए, अगला सूत्र 29। द्वयोः एक देश लब्ध उपरागात न व्यवस्था। रागात न व्यवस्था या न अव्यवस्था, द्वयोः। न व्यवस्था, चलो मुझे तो लगता है न अव्यवस्था होना चाहिए।
दो दो न है ना, उपरागात न, तो त को न आदेश हो गया संधि का कारण, न व्यवस्था। चलो देखते हैं, अभी इसका अर्थ करते हैं। तो ये कह रहे हैं द्वयो, दोनों वस्तुओं का, दो वस्तु, एक तो आत्मा और दूसरी वस्तु मिठाई जो बांधने वाली है, विषय। तो आत्मा और विषय ये दोनों एक देश लब्ध उपरागात। जब सिद्धांति ने कहा कि आत्मा तो शरीर के अंदर है और मिठाई 15 फुट दूर है, बाहर है, तो इतनी दूरी से वो कैसे बांधेगी मिठाई आत्मा को? तो पूर्व पक्षी ने उसका समाधान किया कि नहीं नहीं, आत्मा सिर्फ अंदर ही नहीं है, बाहर भी है, वो सर्वव्यापक है। ये पलटी मारी उसने, पूर्व पक्षी ने अपनी बात को पलट के ये कहा कि आत्मा तो सर्वव्यापक है, शरीर से बाहर भी है, अंदर भी है, सब जगह है। जब बाहर भी है आत्मा, तो 15 फुट की दूरी नहीं रही, जहां मिठाई है आत्मा वहां भी है, तो दोनों पास पास हैं। इसलिए कह रहे हैं एक देश लब्ध उपरागात, दोनों का संबंध एक देश में हो जाएगा। जहां मिठाई रखी है वहीं आत्मा है, दोनों का संबंध हो जाएगा। और जब संबंध हो जाएगा तो जैसे पास पास हो पेंट और दीवार, तो दीवार को पेंट रंग देगा, पास पास हो तो आत्मा और मिठाई पास पास है, इसलिए मिठाई आत्मा को रंग देगी और उसको बांध लेगी। इसलिए विषयों का जो उपराग है, जो बंधन है, वो बंधन का कारण बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो द्वयो एक देश लब्धोपरागात न व्यवस्था। ये सूत्र तो पूर्व पक्षी का दिख रहा है? ये सूत्रकार सिद्धांति कह रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ ये तो पूर्व पक्षी ने कहा आत्मा को बाहर मान लें तो दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। चलो ठीक है, अब समझ में आया। इसका अर्थ यूं बनेगा कि पूर्व पक्षी तो ये मान रहा है आत्मा व्यापक है, और व्यापक होने से वो जो दूरी वाला आक्षेप आपने लगाया वो नहीं बनता। आत्मा में और मिठाई में दूरी नहीं है, दोनों पास पास हैं, आत्मा व्यापक है, जहाँ मिठाई है वहाँ भी आत्मा है, तो दोनों इकट्ठे हो गए तो उसके कारण से वो बांध लेगा, मिठाई का जो राग है वो आत्मा को बांध लेगा। तो सिद्धांति कहता है यदि आप ऐसा कहें कि मिठाई और आत्मा दोनों पास पास होने से मिठाई आत्मा को बांध लेगी, इतना होने पर भी, अब सिद्धांति खंडन कर रहा है, न व्यवस्था, आपके क्षणिकवाद में ये बंधन और मुक्ति की व्यवस्था ठीक नहीं बन पाएगी। अब क्यों नहीं बन पाएगी? अब क्या बाधक है? तो बाधक ये है, यहां ये कहना चाहते हैं जब आत्मा सर्वव्यापक है, ऐसा मान लिया पूर्व पक्षी के मतानुसार, तो एक आत्मा व्यापक है या सारी आत्माएं व्यापक है? सारी। तो जब सारी आत्माएं व्यापक हो गई तो मिठाई जो है वो किस आत्मा को बांधेगी और किसको नहीं बांधेगी, ये व्यवस्था नहीं बनेगी ना। संसार में हम देख रहे हैं कोई रागी है कोई वैरागी है, अगर पास पास होने से बांधेगी तो वैरागियों को भी बांध लेगी, फिर किसी का मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो ये फिर भी अव्यवस्था रहेगी, मुक्ति बंधन की क्षणिकवाद में कोई व्यवस्था ठीक से नहीं बन पाएगी। इस तरह से सिद्धांति ने पूर्व पक्षी का खंडन किया, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इस आक्षेप का उत्तर देता है पूर्व पक्षी अगले सूत्र में, 30वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी की तरफ से है। बोलिए, अदृष्टवशात चेत, चेत यदि पूर्व पक्षी ऐसा उत्तर दे सिद्धांति के इस कथन पर, यदि पूर्व पक्षी आगे ऐसा कहे कि अदृष्टवशात, अदृष्ट कहते हैं जो हमारे पूर्व संचित कर्म है,
उसका नाम है अदृष्ट। अदृष्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं। आपके कर्म कितने हैं खाते में दिखते हैं क्या? ना आपको दिखते, ना हमें दिखते, किसी को भी नहीं दिखते, इसलिए उसका नाम है अदृष्ट। एक व्यक्ति ने कर्म किया, कर्म समाप्त हो गया। जब वो कर्म कर रहा था तब तो दिख रहा था। मान लो यज्ञ कर रहा है कोई, तो वो भी देख रहा है और चार लोग और बैठे हैं वो भी देख रहे हैं, हाँ भाई यज्ञ हो रहा है। जिस समय यज्ञ चल रहा है उस समय तो ठीक है, वो दिख रहा है, यज्ञ पूरा हो गया, पूर्णाहुति हो गई, सर्वम वही पूर्णम स्वाहा, यज्ञ खत्म हो गया। अब वो जो दिख रहा था कर्म वो तो खत्म हो गया, और फल अभी उसका मिला नहीं यज्ञ का, वो आगे मिलेगा। स्वर्ग कामो यजेत, वो स्वर्ग के रूप में अभी अगले जन्म में फल देगा। तो इन दोनों के बीच में फिर क्या हुआ, उस कर्म का क्या हुआ? क्या वो कर्म समाप्त हो गया? तो यहां पर ऋषियों ने बताया कि वो समाप्त नहीं हुआ। जो क्रियमाण कर्म था वो समाप्त हुआ। जो हम कर रहे थे यज्ञ, पूर्णाहुति हुई और यज्ञ समाप्त हो गया। ये तो क्रियमाण कर्म तो ठीक है, खत्म हो गया, पर फल अभी मिलेगा 50 साल के बाद। तो क्रियमाण की समाप्त कर्म की समाप्ति से लेकर जब तक उसका फल न मिल जाए, उन दोनों के बीच का जो समय है, उस समय में वो कर्म संचित हो जाएगा, जमा होगा, हमारे खाते में जमा हो जाएगा। उस संचित कर्म को हम देख नहीं सकते, इसलिए उसका नाम अदृष्ट रखा। संचित कर्म का नाम क्या? अदृष्ट। तो अब इस सूत्र में पूर्व पक्षी कह रहा है कि जिस जिस व्यक्ति का अदृष्ट बचा हुआ है, संचित कर्म बचा हुआ है, उसको ये मिठाई बांध लेगी। उसने कहा था ना, किसको बांधेगी और किसको छोड़ेगी? ये मिठाई व्यवस्था नहीं बन पाएगी। कौन तो बंधन में आएगा, कौन मुक्ति में जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। तो सिद्धांति ने कहा, पूर्व पक्षी ने कहा कि व्यवस्था बन जाएगी, हम देखो बताते हैं कैसे बनेगी। जिस जिसका अदृष्ट बचा हुआ है उसको मिठाई बांध लेगी, और जिस जिसका अदृष्ट खत्म हो गया उसको मिठाई नहीं बांधेगी। हो गई व्यवस्था। इसलिए राग जो है वो कारण बन जाएगा, बंधन का कारण बन जाएगा। ऐसा उसने अपना लिपापोती करके जवाब दिया। है तो ये पूर्व पक्षी तेज है वो, हाँ ऐसे बहुत तेज होते हैं पूर्व पक्षी, बड़े चतुर होते हैं, कहाँ कहाँ से उत्तर ढूंढ लाते हैं। ये कोर्ट में सारा दिन वकील लोग यही तो करते हैं। कोर्ट में सारा दिन वकील और क्या करते हैं, यही तो करते हैं। जब प्रतिपक्षी ने आप कोई बात रखी उसका उत्तर दो, तो वो कहीं ना कहीं से टेढ़ी मेढ़ी चाल करके कोई ना कोई टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे देते, और वो लंबा केस होता रहता है, वर्षों तक चलता रहता है। खैर, तो पूर्व पक्षी ने अपना समाधान कर दिया कि जिसका कर्म फल बचा हुआ है वो बंधन में आ जाएगा, जिसका कर्म नहीं बचा हुआ वो मुक्ति में चला जाएगा। हो जाएगी व्यवस्था, क्षणिक बाद में भी हो जाएगी। ऐसा उसने उत्तर दिया। तो जिस जिसका अदृष्ट बचा हुआ है यह कारण बनेगा बांधने का, उस व्यक्ति को संसार में बांधने का कारण बनेगा जिस जिसका अदृष्ट बचा हुआ है, और जिसका अदृष्ट नहीं बचा वो नहीं बांधेगा। तो यहां पर इन्होंने कारण कार्य संबंध दिखलाया। बंधन कार्य है और उसका कारण है अदृष्ट। उस अदृष्ट के आधार पर उसका जो राग है वो बंधन का कारण बन जाएगा। तो कारण कार्य सिद्धांत को यहां पर बताने का प्रयास किया पूर्व पक्षी ने। अब सिद्धांति कहता है ये जो आप कारण कार्य भाव दिखा रहे हो तुम्हारे पक्ष में तो ये भी नहीं बनता। अब कारण कार्य पर आक्षेप उठाएंगे सिद्धांति कि तुम जो कारण कार्य बता रहे हो ये संभव ही नहीं है क्षणिक बाद में। हमारे पक्ष में तो संभव है, क्योंकि हम वस्तुओं को स्थिर मानते हैं और तुम तो क्षणिक मानते हो, इसलिए तुम्हारे यहाँ कारण कार्य संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अगला सूत्र देखिए 31वां, और बोलिए न द्वयोः एक काल अयोगात् उपकार्य उपकारक भावः।
उपकार्य उपकारक भावः कार्य कारण भावः। अच्छा, ये माताएं रोटी बनाती, किससे बनाती? आटे से। आटा पहले होता है या रोटी पहले होती? पहले आटा होता है, रोटी बाद में बनती है। तो जो पहले होता है उसको कारण कहते हैं। हाँ जी, जो पहले होता है उसको कारण कहते हैं, और जो कारण से बाद में उत्पन्न होता है वो बाद में बनता है, उसको कार्य कहते हैं। तो आटा पहले होता है, रोटी बाद में होती है, उनमें कारण कार्य संबंध माना जाता है। जितने भी दुनिया में कारण कार्य हैं सब जगह ये नियम लागू होता है, कारण हमेशा पहले होगा, कार्य बाद में होगा। ईंट पत्थर चूना सीमेंट पहले होगा, मकान बाद में बनेगा। तो ये सब जगह नियम है, कारण पहले होता है, कार्य बाद में। और जो दो एक साथ होते हैं वो कारण कार्य नहीं होते। जैसे एक कार है और एक स्कूटर है, दोनों एक साथ फैक्ट्री से बाहर आए, क्या वो दोनों कारण कार्य हैं? एक कार है एक स्कूटर है, दोनों वर्तमान काल में एक काल में दोनों उपस्थित हैं, क्या दोनों एक दूसरे का कारण कार्य हैं? नहीं है ना। तो एक काल में विद्यमान दो चीजें वो कारण कार्य संबंध वाली नहीं हो सकती। कारण कार्य का नियम है, कारण सदा पहले ही होगा और उससे उत्पन्न होने वाला जो पदार्थ है वो कार्य कहलाता है, और वो कार्य बाद में होगा। यह नियम है। अब क्षणिकवाद में हर वस्तु क्षणिक है, एक क्षण ही रहती है। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। इस पॉइंट को ध्यान से नोट करें, टेक्निकल बात है ये। क्षणिकवाद में हर वस्तु का जीवन काल कितना? एक क्षण। तो एक क्षण में यदि कारण होगा तो उस क्षण में कार्य नहीं होगा, कार्य तो बाद में आएगा। जिस समय कारण होगा उस समय कार्य नहीं होगा, अगले क्षण में कार्य उत्पन्न होगा तो कारण मर जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र 1 सेकंड है। हाँ जी प्रफुल्ल जी, बात पकड़ में आई? पकड़ में आई? 1 सेकंड तक ही वस्तु को रहना है। पहले सेकंड में कारण विद्यमान है, कार्य एब्सेंट है। दूसरे सेकंड में कार्य तो बना, कारण मर गया। तो क्या एक समय में एक वस्तु के विद्यमान होने पर उसका रिलेशन बन सकता है? रिलेशन तब होता है जब दोनों जिंदा हो। एक मर जाए दूसरा जिंदा हो तो बाप बेटे का रिश्ता नहीं कहलाता। दोनों जिंदा हो एक साथ 1 सेकंड में, तब बाप बेटा बनेंगे, तब रिश्ता कहलाएगा। तो एक क्षण में दोनों उपस्थित हो नहीं सकते, कारण और कार्य। एक क्षण में दोनों इकट्ठे उपस्थित होते नहीं, इसलिए क्षणिकवाद में कारण कार्य संबंध पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं। और तुम कह रहे हो कि ये जिसका अदृष्ट बचा होगा उसका राग कारण बन जाएगा बंधन का, ये गलत है, असंभव है, झूठ बात। ये सिद्धांति ने कहा। कुछ बात पकड़ में आ गई? आ गई तो अब सूत्रीय शब्द देखिए। द्वयोः एक काल अयोगात, दोनों का एक काल में संबंध न होने से। दो कौन? कारण और कार्य। कारण और कार्य दोनों 1 सेकंड में उपस्थित नहीं होते, कभी भी नहीं होते, कहीं भी नहीं होते। इसलिए उन दोनों में उपकार्य उपकारक भाव न, उनमें कार्य कारण संबंध बनेगा ही नहीं। इसलिए आपका कथन झूठ है। आपके क्षणिकवाद में बंधन मुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं बनेगी, यह सिद्धांत पक्ष का कहना है। बोलिए, समझ में आया? हाँ, आज भी है। हाँ, ये जो बौद्ध संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय, इसके अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं। उन शाखाओं में एक शाखा वाले क्षणिकवाद को मानते हैं, आज भी जिंदा है वो व्यवहार तो हमारे इसी सिद्धांत पे चलता है, व्यवहार तो हमारे से ही चलेगा, क्योंकि व्यवहारिक सिद्धांत तो वेद का है। वो खाली मान्यता है, बस ऐसा मानते हैं। जैसे वो लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, खाली मानते ही तो है, क्या वो वास्तव में ब्रह्म है? नहीं है ना, अव्यवहारिक सिद्धांत है, इसलिए झूठ है।
जो अव्यावहारिक सिद्धांत है वो झूठ है, उस पर आप जी नहीं सकते। जीने के लिए तो सिद्धांत व्यावहारिक चाहिए, सही होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। वो सारे सच्चे सिद्धांत आपको वेद में मिलेंगे और ऋषियों के पुस्तक में मिलेंगे। बाकी तो बहुत सारी बातें काल्पनिक है, ये सब काल्पनिक है। हम ब्रह्मास्मि ये भी काल्पनिक है। सैकड़ों सैकड़ों सिद्धांत है, और आज सारे संप्रदायों को देखें तो 3-4 हज़ार हो जाएंगे, हजारों की संख्या में। ये सब बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, सब काल्पनिक बातों पर चल रहे हैं। बस अपनी अपनी दुकान खोल रखी है, अपनी दुकान चला रहे हैं, व्यापार है। अब जनता को तो पता नहीं, उसने कोई दर्शन पढ़ा नहीं, वेद पढ़ा नहीं, और इतनी बुद्धि का स्तर भी नहीं है कि वो खोजबीन कर लें, जांच कर लें कि ये सिद्धांत ठीक है, ये गलत है। इतनी योग्यता तो है नहीं जी। हम्म 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 स्वीकार किया। अगर उनको हराने के लिए स्वीकार किया तो कुछ अच्छा है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, यदि उन्होंने जैनियों को हराने के लिए ये सिद्धांत स्वीकार किया तो कुछ अच्छा है, पूरा अच्छा नहीं है। और यदि उनका अपना ही सिद्धांत यही था, वास्तविक अपनी मान्यता यही थी, तो बोले फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि ये झूठ है, क्योंकि ये झूठ है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। एक दिन मैंने बताया था ना, एक अहम ब्रह्मास्मि वाला सन्यासी मंच पर खड़ा होकर प्रवचन दे रहा था, लोगों को बता रहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो श्रोताओं में एक और सन्यासी बैठा था मेरे जैसा, उसने सुना, अरे ये वक्ता सन्यासी कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो श्रोता सन्यासी उठकर आया मंच पर, और आकर के उसको ऐसे उसने जकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया है। पंजाबी में कहते हैं जफ्फी मार ली, हाँ, पंजाबी में जफ्फी मार ली, और गुजराती में कहते हैं बाथ में भरी ली दो। संजय भाई ऐसे ही बोलते ना, बाथ में भरी ली दो। ऐसे उसको पकड़ लिया, बोला अरे अरे। वक्ता सन्यासी ने कहा भाई मुझे छोड़ो, तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया? बोला नहीं छोड़ूंगा। अरे क्यों नहीं छोड़ोगे, मैं प्रवचन दे रहा हूं, तुम मुझे बाधा डालते हो, छोड़ो ना मुझे। बोला नहीं छोड़ूंगा। बोले क्यों नहीं छोड़ोगे? श्रोता सन्यासी ने कहा मैं 40 साल से ब्रह्म की खोज कर रहा हूं, आज मिल गया, आज नहीं छोड़ूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा। तो जब वो फंस गया बेचारा वक्ता सन्यासी, ये तो इसने तो मुझे पकड़ लिया, छोड़ता ही नहीं। तो उसने कहा बाबा मैं ब्रह्म नहीं हूं, तू मेरा पीछा छोड़, मैं ब्रह्म नहीं हूं। तब उसको छुड़वाना पड़ा जैसे तैसे। अभी ठिकाने 10 सेकंड में दिमाग ठीक हो गया कि मैं, तू मेरा पीछा छोड़, मैं ब्रह्म नहीं हूं। तो ब्रह्म तो सारी दुनिया को बनाता है, चलाता है, सबका हिसाब रखता है, कर्मों का ठीक न्याय से फल देता है। ये है ब्रह्म के काम, उसकी योग्यता तो इतनी है। और तुम एक मक्खी की टांग नहीं बना सकते, कहते मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म तो लाखों करोड़ों प्राणियों की रचना करता है शरीर की, और आप एक मक्खी नहीं बना सकते, फिर कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ। कहाँ के ब्रह्म? तो इसलिए सब झूठ है। ऐसी बहुत सारी, ये क्षणिकवाद भी झूठ है। तो बौद्धिक, जो बौद्ध संप्रदाय वाले हैं, उनकी एक शाखा है जिसका नाम है क्षणिकवाद। एक और दूसरी शाखा है, उसका नाम है शून्यवाद। हाँ शून्यवाद, वो भी एक कल्पना है, इसी इसी बौद्ध संप्रदाय में चलती है। एक और है विज्ञानवाद। ये सब बातें आने वाली हैं थोड़ी देर में, इसी प्रसंग में आने वाली हैं। तो हो सकता है कपिल मुनि जी के समय पर ये सब मान्यताएं चलती होंगी, थोड़ी थोड़ी नीचे नीचे चलती रहती हैं बातें। तो उन्होंने देखा ये तो सब गलत पढ़ा रहे हैं लोगों को, ना तो शून्यवाद ठीक है, ना विज्ञानवाद ठीक है, ना क्षणिकवाद, ये सारे गलत हैं। तो उन्होंने एक एक करके सबका खंडन कर दिया, ये सब झूठ है। प्रमाण से और तर्क से, प्रमाण से और तर्क से बात करना यही न्याय है। तो ऋषियों ने जहां भी कभी भी कुछ भी बोला, प्रमाण से और तर्क से बोला, इसलिए उनकी बातें सच्ची होती हैं, प्रामाणिक होती हैं, वो टिक जाती हैं। तो यहां पर सिद्धांति ने कहा कि दो चीज, कारण कार्य हमेशा आगे पीछे होते हैं, एक साथ कभी उपस्थित नहीं होते। और आपके जो
क्षणिकवाद में 2 सेकंड तक कोई वस्तु रहती नहीं, 1 सेकंड ही रहती है। इसलिए किसी भी एक वस्तु का किसी भी दूसरी वस्तु के साथ ये कनेक्शन नहीं बन पाएगा, कारण कार्य संबंध नहीं बन पाएगा। तब बनेगा जब 2 सेकंड तक कोई चीज रहे। वो तुम मानते नहीं। 2 सेकंड तक कोई वस्तु टिके ऐसा तुम मानते नहीं। और 2 सेकंड के माने बिना कारण कार्य संबंध बन नहीं सकता। आटा पहले होता है, रोटी बाद में बनती है। ईंट पत्थर चूना पहले होता है, मकान बाद में बनता है। दोनों एक साथ नहीं होते। तो इस तरह से आपकी बात गलत है। ये सिद्धांती ने खंडन किया। पूर्व पक्षी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बस बस अगला सूत्र आ रहा है, यही आ रहा है, यही सूत्र है। अगला सूत्र देखिए कौन सा है, 32वां। उसमें पूर्व पक्षी यही चालाकी कर रहा है। ये पूर्व पक्षी की बात। अगला सूत्र है 32वां, देखिए और बोलिए। पुत्र कर्मवत इति चेत। पूर्व पक्षी कहता है यदि, चेत यदि, आपके कथन के उत्तर में यदि हम ऐसा कहें, क्या कहें, पुत्र कर्मवत इति चेत, पुत्र कर्म में जैसा होता है ऐसे यहां भी हो जाएगा। बोले पुत्र कर्म में क्या होता है? तो पूर्व पक्षी ने कहा पुत्र कर्म में ये होता है कि एक शिशु माता के गर्भ में है, ठीक है। मान लो 1 महीने की उसकी उम्र है, गर्भ में 1 मास की। तो माता जो भोजन खाती है वो बच्चे को उसका लाभ मिलता है कि नहीं? हाँ जी, मिलता है ना। तो वो 2-3 महीने तक भोजन खाती रहे तो बच्चे का शरीर बढ़ता रहता है। तो जैसे पुत्र कर्म में गर्भस्थ शिशु को माता द्वारा खाया भोजन 2, 3, 4, 5, 6, 7 आता है, तैयार हो जाता है, फिर उसका जन्म होता है। देखो देर तक भी तो लाभ मिल रहा है। तो पहले खाया हुआ भोजन बच्चे के शरीर का कारण है या नहीं? है या नहीं? तो जैसे बच्चे का भोजन, माता का भोजन कारण बनता है और बच्चे का शरीर उसका कार्य है, उसी भोजन से ही तो बालक का शरीर बनता है। देखो यहाँ जैसे कारण कार्य है तो हमारे यहाँ भी क्यों नहीं होगा, यहाँ भी कारण कार्य बनेगा। ये दृष्टांत दिया उसने। तो सिद्धांती ने पकड़ लिया। सिद्धांती तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, वो तो ऋषि हैं, सूक्ष्म दृष्टा हैं, छोटी छोटी गहरी बात को भी पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने अगला सूत्र देखिए सिद्धांती का, बोलिए। नास्ति ही तत्र स्थिर एक आत्मा यो गर्भाधान आदि न संस्क्रियते। सिद्धांती ने कहा तुम्हारा दृष्टांत गलत है। ये जो दृष्टांत तुमने प्रस्तुत किया बच्चे के शरीर वाला, ये तुम्हारे पक्ष की पुष्टि नहीं करता, ये तो हमारे पक्ष का दृष्टांत है। उल्टा दृष्टांत दे रहे हो। तुम तो हर चीज को क्षणिक मानते हो। तो बच्चे का जो शरीर है वो क्षणिक है क्या? तुम कह रहे हो कि माता ने जो भोजन खाया वो 8-9 महीने तक बच्चे को लाभ देता रहा। तो 8-9 महीने तो टिकता ही नहीं कुछ भी तुम्हारे यहाँ। तुम कैसे बोल रहे हो 8 महीने तक लाभ मिलता रहा? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे सिद्धांत के विरुद्ध है। वो तो हमारे पक्ष में ये बात बनेगी। हम तो आत्मा को स्थिर मानते हैं, क्षणिक नहीं मानते। शरीर को भी स्थिर मानते हैं, भले ही उसमें परिवर्तन होता है फिर भी हम उस शरीर को वही व्यक्ति मानते हैं, कोई नया व्यक्ति नहीं मानते। 15 साल में आपके शरीर के सारे सेल्स 2 बार बदल जाते हैं। तो क्या आप 2 बार नए व्यक्ति बन गए? मुकेश जी बदल गए क्या? पुराने मुकेश जी नहीं रहे। 15 साल में मुकेश जी बदल गए 2 बार। तो आपने जिसको पैसे उधार दिए होंगे उससे वसूल कैसे करोगे? वो कहेगा वो तो देने वाला तो गया। तुम कौन होते मांगने वाले? तुमने कब दिए थे मुझे पैसे? और वो कहेगा मैंने तो तुमसे लिए नहीं, जिसने लिए थे वो तो कब का मर गया। तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो? उससे मांगो जिसको दिए थे।
तो 15 साल क्या 50 साल में भी व्यक्ति वही रहता है, और 50 साल बाद भी वो ये कहता है, महसूस भी करता है और बोलता भी है, आज मेरी उम्र 55 वर्ष है, ऐसा बोलता है। आज से 50 साल पहले मैं 5 साल का बच्चा था, मैं ही था, कहाँ बदला मैं? क्यों सत्यपाल जी, बदले क्या आप वही बोलते हैं 50 साल पहले भी मैं वही था, 30 साल पहले भी मैं वही था, आज भी मैं वही हूं, कहाँ बदल गया? नहीं बदला मैं। इसलिए क्षणिक मानना झूठ है, ये गलत है। तो सिद्धांती ये मानता है कि आत्मा स्थिर है, शरीर भी स्थिर है, भले ही उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, उसके बाद भी वो शरीर वही का वही है, व्यक्ति वही का वही है, स्कूटर कार वही का वही है। आपने 3 महीना पहले कार खरीदी और नीचे लॉक करके आ गए यहाँ सत्संग सुनने, फिर जब नीचे उतरेंगे तो कोई दूसरा आपकी कार पे कब्जा कर लेगा। वो कहेगा तुम कौन? आप कहेंगे मैंने 3 महीना पहले कार खरीदी है, ये तो मेरी कार है, मैं भी वही हूँ, कार भी वही है, यही कार मैंने खरीदी थी। तो कहेगा हर चीज़ क्षणिक है, ना तो कार वो है ना तुम वही हो। तुम क्यों आए इस कार पे दावा कर रहे हैं कि ये मेरी कार है? तो क्षणिकवाद में आप किसी भी वस्तु पे दावा नहीं कर सकते ये मेरी है, और ऐसे तो फिर व्यवहार नहीं चलेगा ना। न कार आपकी है, न स्कूटर आपका है, न घर आपका है, कुछ भी नहीं है, फिर कैसे जियोगे? क्षणिकवाद के बहाने से सब आपको निकाल देंगे, ये तुम्हारा कुछ नहीं है। तो इसलिए क्षणिकवाद में ये सिद्धांत नहीं बनता कि माँ ने जो भोजन खाया उसका लाभ बच्चे को 9 मास तक मिलेगा। ये बात क्षणिकवादी तो नहीं कह सकता। उसके यहाँ 9 महीने तक कोई वस्तु टिकती ही नहीं, एक क्षण के बाद खत्म हो जाती है। तो ये तो सिद्धांत पक्ष में टिकती है। सिद्धांती कहेगा हाँ हमारे यहाँ तो एक आत्मा स्थिर है और उसका शरीर भी स्थिर है, वो शरीर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और माता जो भोजन खाती है उससे उस बालक का शरीर बनता है और उसको लाभ मिलता है, महीनों तक मिलता है। हम ये बात कह सकते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को स्थिर मानते हैं। तुम नहीं कह सकते, तुम्हारे यहाँ तो हर वस्तु क्षणिक है। अब सूत्र देखिए, न का मतलब आपकी बात ठीक नहीं है, सिद्धांती बोल रहा है पूर्व पक्षी को। आपने जो बच्चे का दृष्टांत दिया वो दृष्टांत आपका गलत है, वो ठीक नहीं है। अस्ति ही तत्र स्थिर एक आत्मा। वैदिक सिद्धांत के अनुसार सत्य ये है कि वहां जो दृष्टांत आपने दिया बच्चे का, वहां एक स्थिर आत्मा है जिसको वो भोजन का लाभ मिलता है महीनों तक, और बड़े व्यक्ति को भी मिलता है। बड़ा व्यक्ति भी व्यायाम करता है, भोजन खाता है, 2 साल में बलवान हो जाता है। उसने 2 साल भोजन खाया, 2 साल बाद देखो उसका लाभ दिख रहा है। उस खाए हुए भोजन से ही तो बलवान हो गया ना। इसलिए बड़े व्यक्ति में भी आत्मा स्थिर है, शरीर भी स्थिर है, बच्चे में भी आत्मा स्थिर है, शरीर भी स्थिर है। जहाँ स्थिरता का सिद्धांत है वहाँ ये बात लागू होती है कि पहले खाया हुआ भोजन बाद में उसको बलवान बनाता है, पुष्ट बनाता है। इसलिए तत्र अस्ति ही स्थिर एक आत्मा। इस बच्चे वाले दृष्टांत में एक स्थिर आत्मा है। यो गर्भाधान आदि न संस्क्रियते, जो गर्भाधान आदि क्रियाओं से और भोजन के खाने से बलवान बनता है, उसका संस्कार होता है, उसको भोजन से लाभ मिलता है, वहाँ तो स्थिर एक आत्मा है। आप तो अपनी बात के विरुद्ध बोल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप अपनी बात का स्वयं खंडन कर रहे हैं। न्याय दर्शन में इसको निग्रस्थान कहते हैं। का उत्तर गलत है। हाँ जी ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए क्षणिकवाद गलत है, वो ठीक नहीं है, अव्यावहारिक है। अब 34वां सूत्र आया जिसमें यह सिद्धांत को स्पष्टतः बताया जा रहा है। 34वां सूत्र बोलिए, स्थिर कार्य असिद्धेय क्षणिकत्वम। सिद्धांत वो क्षणिकवादी कहता है, वो अपनी बात रख रहा है सिद्धांत को। संसार में कोई भी स्थिर कार्य सिद्ध नहीं है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो स्थिर हो, हर वस्तु में परिवर्तन है। जड़ वस्तुओं में भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, वो भी स्थिर नहीं है, और प्राणियों में तो सेल्स बनते टूटते रहते हैं, वो भी सिद्ध है। तो स्थिर तो कोई वस्तु है ही नहीं, हर वस्तु में परिवर्तन है, इसलिए हर वस्तु क्षणिक है। ये पूर्व पक्ष हुआ। यहाँ आके इसने क्षणिकत्व साफ कह दिया।
अब बोलिए लालचंद जी, क्लियर है ना? हाँ, ये क्षणिकवाद की बात है। इसकी चर्चा ऊपर तक खींच ली गई उस सूत्र में जहाँ से बात मैंने शुरू की थी। हाँ, 6-7 सूत्र में अनुकर्षण किया गया। हाँ, देखिए देखिए, माता जो भोजन खा रही है उसके रस रक्त धातुएं सब बन रही हैं, और उस रस से बच्चे का शरीर बन रहा है और उसको लाभ मिल रहा है। तो भोजन कारण है और बच्चे का शरीर कार्य है, ऐसा वो पूर्व पक्षी ने कहा। ठीक है, तो यदि वो इन दोनों में कारण कार्य संबंध मानता है कि माँ ने भोजन खाया और उसका लाभ बच्चे के शरीर को मिला, तो भोजन कारण बना और बच्चे का शरीर कार्य बना, तो ये तब तो हो सकता है जब भोजन खाया हो और वो टिका रहे, 6-8 महीने तक टिका रहे, तब तो वो कारण बन जाएगा। लेकिन क्षणिकवाद में तो अगले ही क्षण खत्म हो जाता है, अगले क्षण वो टिकता ही नहीं, तो कारण कैसे बना? जो वस्तु मर गई, खत्म हो गई, वो कारण कैसे बनेगी? कारण बनने के लिए जिंदा तो होनी चाहिए, विद्यमान तो होनी चाहिए, कार्य भी और कारण भी। जैसे ये मकान है, उदाहरण के लिए इस मकान में ईंट पत्थर कारण है, ठीक है, और मकान कार्य है। तो ईंट पत्थर और मकान दोनों इस समय उपस्थित हैं और ये स्थिर हैं, ये स्थिर हैं, इसलिए हम इनमें कारण कार्य संबंध स्वीकार कर रहे हैं। दोनों स्थिर हैं। यदि ये क्षणिक होते तो जिस क्षण में ईंट पत्थर था उस क्षण में मकान नहीं था, क्योंकि मकान तो बाद में बनेगा, और जब मकान बना तब तक ईंट पत्थर वो खत्म हो गया, कारण नहीं रहा। तो कारण कार्य संबंध कैसे बनेगा? एक क्षण से अधिक तो वो टिकता नहीं। इसलिए क्षणिकवाद में कभी भी कहीं भी किसी भी उदाहरण में कारण कार्य संबंध सिद्ध नहीं हो सकता, ये सिद्धांति का कहना है। वो तभी हो सकता है जब वस्तु स्थिर हो, तब बन सकता है। जैसे हम तो स्थिर मानते हैं, तो हमारे यहाँ कारण कार्य है, आटे से रोटी बनी, लकड़ी से कुर्सी बनी, लोहे से फर्नीचर बना, अलमारी बनी। हमारे यहाँ तो स्थिर वस्तुएं हैं, इसलिए हमारे यहाँ कारण कार्य बनता है, उनके यहाँ नहीं बनता, ये कह रहे हैं। है जी? हाँ, स्थिर होनी चाहिए, कुछ देर तक टिकनी चाहिए, तब उनमें कारण कार्य संबंध माना जा सकता है। और हम मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। वो अलग चीज है, वो ऐसा नहीं कह रहे, फल का भरोसा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं वस्तु खत्म है, अगले क्षण में खत्म है। हम ये फल का भरोसा नहीं, ये तो हम भी कह रहे हैं, पर हम ये नहीं कह रहे कि अगले क्षण में वो नष्ट हो गई है, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं वो लंबी चल सकती है और नष्ट भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। वो तो कह रहे हैं नष्ट ही हो गई, बस खत्म। इसलिए उनकी बात में और हमारी बात में फर्क है, अंतर है। हम वो नहीं कह रहे जो वो कह रहे हैं। हाँ, आटे का रूपांतर मानते हैं, तो आटे का रूपांतर मान रहे हैं, तो आटे का संबंध माना ना उससे, रोटी से। अगर उससे कोई संबंध नहीं तो आप उसका रूपांतर नहीं कह सकते। तो आटे का रूपांतर मानने का मतलब आटा अभी विद्यमान है, उसका रोटी के साथ कुछ रेल संबंध है। इस तरह से कारण कार्य संबंध बनेगा स्थिर वस्तुओं में, क्षणिक में नहीं बनेगा। अभी यही चर्चा आगे चल रही, आगे और देखते हैं। सूत्र 39, नहीं 35। तो जब सिद्धांत पूर्व पक्षी ने कहा क्षणिकत्व स्थिर कार्य असिद्ध क्षणिकत्व, कोई भी वस्तु हमें स्थिर नहीं दिख रही, इसलिए हर वस्तु क्षणिक है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांति ने कहा कि न, बोलिए सूत्र 35, न प्रत्यभिज्ञा, ये चप्पल है, ये मेरी है, आप तभी तो पहचान रहे हो उसको जब वो चप्पल जूते भी स्थिर हैं। अगर वो क्षणिक होते तो आप कैसे पहचानते? वो तो कब के खत्म हो गए, किसको पहचान रहे मेरे? तो यहां पर सिद्धांति कह रहे हैं प्रत्यभिज्ञा बाधात, यदि हर वस्तु को क्षणिक मानेंगे तो पहचान वाली जो बात है ये खत्म हो जाएगी व्यवहार में।
पहचान ही पॉसिबल नहीं होगी। ये मेरा भाई है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता जी हैं। कैसे पहचानोगे आप अगर क्षणिक होंगे तो? आप पहचानते हैं नहीं? अपने माता पिता को पहचानते हैं या नहीं? तो वो भी टिके और आप भी टिके हुए, दोनों स्थिर हैं, इसलिए पहचानते हैं। और इसी पहचान पे व्यवहार खड़ा है। अगर पहचान खत्म हो जाए तो आप कौन सी गाड़ी में बैठेंगे, कौन सी कार में बैठेंगे घर जाने के लिए? अगर पहचान खत्म हो जाए तो सारा व्यवहार फेल हो जाएगा। पर हमारा व्यवहार ठीक चल रहा है। हम अपनी ही कार में बैठते हैं जो हमने खरीदी थी, चाहे वो 2 साल पहले खरीदी हो या 5 साल पहले। हम उसको पहचानते हैं। पहचानते हैं तो मतलब वस्तु स्थिर है, हम भी स्थिर हैं, वस्तु भी स्थिर है, दोनों स्थिर हैं, तभी हम उसको पहचान रहे हैं। ये मेरी गाड़ी है। बोलिए, समझ में आया? हाँ, और कोई शंका हो तो बताइए। ऐसे सहायक हैं कि प्रसंग क्या चल रहा था? बंधन का कारण ढूंढो, कारण ढूंढो। उस कारण को क्यों ढूंढना? कारण को ढूंढ के उसको हटाएंगे तभी तो मोक्ष होगा। कारण अभावात कार्य अभाव। तो बंधन को हटाएंगे तब मोक्ष होगा। अब बंधन का कारण ढूंढना पड़ेगा, कारण को ढूंढे बिना उसको हटा नहीं सकते, तो ये कारण की खोज कर रहे हैं। तो क्षणिकवादी ने कहा हमारे सिद्धांत में तो कारण ये है बंधन का। सिद्धांति ने कहा तुम्हारे यहाँ कारण बनता ही नहीं। तुम ये बात नहीं बोल सकते, हम बोल सकते, तुम नहीं बोल सकते। तुम्हारे यहाँ तो कारण कार्य संबंध ही सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए तुम मत बोलो। कम से कम ये बंधन का कारण है, तुम मत बोलो। ये सारी बातें इस तरह से लागू हो रही, इसलिए समझना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी कह देगा, बहका देगा आपको, तो उसके बहकाए में न आए, सच्चाई को समझ सकें, झूठ से बच सकें। इसलिए उस झूठ को भी समझना है। झूठ से बचने के लिए आपको झूठ को समझना है कि ये झूठ है। अगर आपको झूठ की पहचान नहीं है तो आप झूठ को सच मान लेंगे और उसके लपेटे में फंस जाएंगे। इसलिए इस पर कसरत करनी पड़ती है। दिमागी कसरत इसलिए करनी पड़ती है, कभी हम गलत जगह ना फंस जाए। है अविद्या दूर करनी है, हाँ कर रहे हैं ना। हाँ, तो अविद्या आपने पकड़ ली ना कि बंधन का कारण अविद्या है, तभी तो दूर कर रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं होता बंधन का कारण क्या है तो आप किसको दूर करते? आप किसको दूर करेंगे? और कुछ भी दूर करने से आपका मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तब होगा जब बंधन का कारण ढूंढेंगे और उस कारण को दूर करेंगे। जब पता चल जाएगा कि यही बंधन का कारण है, इसको हटाओ, तब बंधन हटेगा, तभी मोक्ष होगा। इसलिए कारण ढूंढना जरूरी है। एक व्यक्ति रोगी हो गया, पहुंचा डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गया हूं। तो डॉक्टर साहब ढूंढेंगे इसको क्या बीमारी है, पहले तो बीमारी ढूंढेंगे, इसको रोग क्या है, फिर इस रोग का कारण ढूंढेंगे किस वजह से बीमार हुआ। कफ बढ़ने से बीमार हुआ, पित्त बढ़ने से हुआ, या वात बढ़ने से हुआ, इसका कारण क्या है, वो कारण को ढूंढते हैं। जब कारण पकड़ में आ जाए फिर उस कारण का इलाज करते हैं, उस कारण को दूर करते हैं, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो ये चिकित्सा शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम है। जैसे वहाँ शरीर की चिकित्सा होती है, यहाँ आत्मा और मन की चिकित्सा होती है, ये भी चिकित्सा जैसा ही है। तो वही नियम यहाँ भी लागू होता है कि वहाँ रोग का कारण ढूंढते हैं, यहाँ बंधन का कारण ढूंढते हैं। वहाँ रोग के कारण को दूर करते हैं, यहाँ बंधन के कारण को दूर करते हैं। बस इतनी बात है। स्टाइल दोनों का एक जैसा है। हाँ, ये थोड़ा अलग टाइप का रोग है, वो अलग टाइप का है। हाँ, बड़ा भी है, सही बात है। शरीर का रोग तो 50 70 100 साल में निपट जाता है। ये बीमारी तो करोड़ों साल चलती है। अविद्या की बीमारी तो करोड़ों साल, कितने जन्मों जन्म तक चलती है। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये भारी कारण है और यही हमारी समस्या का सबसे मूल कारण है। हाँ जी। ठीक, ऐसा ही है। करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, हमें पता नहीं। हाँ, क्षणिकवाद में ना, हाँ वो तो क्षणिकवाद में तो ऐसे ही खाली कल्पना मात्र है।
तो यहाँ जैसे मरने के बाद संपत्ति का मालिक कोई और हो जाता है, क्षणिकवाद में ऐसा थोड़ी होता है। वो कहता है नहीं नहीं मैं ही मालिक हूँ, ये मेरी कार है। भाई तुम क्षणिकवाद के हिसाब से तो मर चुके हो, तुम इस कार के मालिक कैसे हो सकते हो? हमारे यहाँ तो जो आदमी मर जाता है वो संपत्ति का मालिक नहीं रहता, उसका उत्तराधिकारी होता है, वो मालिक बनता है। तो तुम कैसे कह रहे हो कि मैं इसका मालिक हूं? मालिक तो बन ही नहीं सकते, तुम तो कब के मर गए। अब जब व्यवहार की बात आएगी कि तुम कार के मालिक नहीं हो, तुम मकान के मालिक नहीं हो, तो सारा क्षणिकवाद काफूर हो जाएगा, सब उड़ जाएगा। नहीं नहीं मैं ही मालिक हूं। तो तुम मालिक हो तो फिर तुम क्षणिक मत बोलो कि मैं क्षणिक हूं, ये मत बोलो, झूठ बोलते हो तुम। इसलिए हम कह रहे हैं व्यवहारिक तो सिद्धांत वही होगा जो वेदों का है, जो ऋषियों का है, क्योंकि वो सत्य है, 100% खरा है, 100% सही है। यही व्यवहारिक है, इसी पर आप जी सकते हैं, बाकी तो सब कल्पना है। उन कल्पनाओं में न फंस जाएं, इसलिए ये सारी मेहनत की जा रही है कि इन कल्पनाओं को समझो, ये गलत है। खड्डे से बचना हो तो खड्डे का पता होना चाहिए, कहाँ खड्डा है, तभी तो बच पाएंगे, नहीं तो खड्डे में गिर जाएंगे। बोलिए। आप मैथमेटिक्स में नया सिद्धांत बना दो, करोड़ों साल से लोग 5 अट्ठे 40 बोले आ रहे हैं, आप कोई नया सिद्धांत बना दो, 5 अट्ठे कितना हो, बन जाएगा? हाँ या ना? नहीं बनेगा। तो फिर जब वहाँ नहीं बनेगा तो यहाँ क्यों बनेगा? सच्चाई तो एक ही है, 5 अट्ठे 40, सही उत्तर केवल एक है, बाकी सैकड़ों उत्तर गलत है, हजारों उत्तर गलत है। आप कुछ भी बोलो, 5 अट्ठे 33 बोलो, 35 बोलो, 37 बोलो, 44 बोलो, सब गलत, सिर्फ एक ही उत्तर ठीक है, 40। तो दर्शन अध्यात्म में सिर्फ एक ही बात ठीक है, वेद की बात, ऋषियों की बात, बस यही सत्य है, बाकी सब गड़बड़ है। तो ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे, हट करेंगे, तो ठीक है, आप हट करते रहो और झूठ में भटकते रहो, अपना नुकसान उठाते रहो, आप नुकसान से बच नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि सड़क पर चलना है, ठीक ठाक चलना है, तो गड्ढों का पता होना चाहिए, कहाँ गड्ढा है, उससे तभी तो बच पाएंगे। तो कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ झूठ चल रहा है, वो सारा आपको पता होना चाहिए, ये सब झूठ है, तब आप उससे बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। हाँ, रोकने के लिए 5 अट्ठे 40 पढ़ाओ। झूठ को रोकने का एक ही उपाय है, 5 अट्ठे 40 पढ़ाओ, बाकी सारी किताब बंद करो। राजा करेगा, राजा की जिम्मेदारी है, राजा के पास ताकत है, सारे काम ताकत से होते हैं, शक्ति से होते हैं, उसके लिए शक्ति चाहिए। मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों, 8 दिसंबर से 500 के और 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। देखो ताकत लगा दी ना, सारे बंद कर दिए ना, 1000 के, 500 के और 1000 के 8 दिसंबर से बंद हो जाएंगे। हो गए ना बंद? तो राजा के पास ताकत है, वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा। बस अगले ही दिन से लोगों ने फोटो डालनी शुरू कर दी फेसबुक पर, बकरियों को खिला रहे नोट ये अब तो बेकार हो गए 500 के 1000 के नोट तो बेकार हो गए, अब बैंक में जमा कर नहीं सकते, तो बकरियों को खिलाओ, और बकरियां चर रही हैं वो सारे नोट खा खा के। तो राजा के पास ताकत है, वो कर सकता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये 2 लोग संसार को चलाते हैं, 2 व्यक्ति संसार को चलाते हैं मुख्य रूप से, बाकी सपोर्ट औरों का भी होता है, पर जो दिशा निर्देशन होता है वो 2 के हाथ में है, एक ब्राह्मण के, एक क्षत्रिय के। ब्राह्मण तो चलाता है बुद्धिमानों को क्या बोला ब्राह्मण किसको चलाता है? तो जो बुद्धिमान है उसको ब्राह्मण पढ़ा देगा और उसको समझ में आ जाएगी कि ये सही बात है, वो तो ब्राह्मण के समझाने से मान लेगा। और जो बाकी बुद्धिशाली नहीं है, वो डंडे से मानते, तो उसको राजा चलाएगा, राजा का डंडा चलेगा, सबको मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा पुलिस पकड़ेगी, चलो जेल में समझ में आई बात? तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये 2 लोग संसार को चलाते हैं,
ब्राह्मण बुद्धि से चलाता है, क्षत्रिय डंडे से चलाता है, ताकत से। तो जिसमें बुद्धि है वो ब्राह्मण से समझ लेगा और वो सुधर जाएगा, ठीक पटरी पे आ जाएगा। और जो मूर्ख है वो फिर डंडे से मानेगा, राजा का डंडा चलेगा तब ठीक होगा। और जब तक राजा को ही ठीक से पता ना हो तब तक ऐसे ही चलेगा जो चल रहा है तब तक ऐसे ही चलेगा। हाँ जी, हाँ, राजा विद्वान होना चाहिए, वेदों का विद्वान होना चाहिए। जो 4 वेद का विद्वान है उसको राजा बनाना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, छठे समोल्लास में लिखा है। जो सेनापति हो उसको 4 वेदों का विद्वान होना चाहिए, वो सेनापति बन सकता है। उसको पूरी नॉलेज है, युद्ध कैसे करना है, चोर को कैसे पकड़ना है, आतंकवादी को कहाँ पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, उसको पूरा पता है। ऐसे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को अधिकार देना चाहिए, चाहे राजगद्दी का हो, चाहे सेनापति का हो, चाहे ऐसे ऊंचे ऊंचे पद उन्हीं लोगों को देने चाहिए जिनका नॉलेज कंप्लीट है। भले ही वो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, पर 4 वेदों का नॉलेज होना चाहिए, तब उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। तब देखो वो सारी किताब बंद करवा देंगे, बस एक ही किताब खुलेगी 5 अट्ठे 40, बाकी सारे बंद। करोड़ों साल तक ये चलता रहा इस धरती पर, करोड़ों वर्षों तक, सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल तक ये 5 अट्ठे 40 ही चलता रहा। एक भी संप्रदाय नहीं था उस समय, दूसरा कोई संप्रदाय नहीं था, केवल वैदिक राजा था, वैदिक शासन था, वेदों का पठन पाठन था, सारी न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, व्यापार विद्या सब वेदों के अनुसार चलती थी। बस महाभारत का युद्ध हुआ और सारा काम बिगड़ गया। बड़े बड़े विद्वान खत्म हो गए, बड़े बड़े राजा खत्म हो गए जो वेदों को जानते थे। तो जब सही बात नहीं रही तो फिर गलत चलेगी। फिर वो गलत लोग आ गए, राजगद्दी पे बैठ गए, उनके मन में जो आया सो चला दिया। जो स्वार्थी पंडित थे उन्होंने संप्रदाय खड़े कर दिए, और जो स्वार्थी राजा थे, मूर्ख थे, लोभी लंपट थे, उन्होंने पंडितों से परमिशन ले लेके अपने घोटाले शुरू कर दिए। पंडितों ने कहा, राजाओं ने पंडितों से कहा, भाई हमको इतनी छूट दो, बताओ शास्त्रों में लिखा है, ताकि हम ये सब घोटाला कर लें। तो पंडित स्वार्थी थे, उन्होंने पैसे लेकर के छूट दे दी, बोले ठीक है कर लो। और ऐसी ऐसी गलत पुस्तकें बना दी जिनमें ये सारे घोटाले लिख रखे हैं। तो जब तक राजा ठीक नहीं होगा तब तक प्रजा ठीक नहीं होगी। यथा राजा तथा प्रजा, ये नियम। हाँ जी, धीरे धीरे बने ना। ईश्वर ने 4 वेद का ज्ञान दिया, वेदों में बताया राजा को कैसा होना चाहिए, विद्वान को कैसा होना चाहिए, वैश्य को कैसा होना चाहिए। और जो 3 में से कुछ भी नहीं बन पाया वो लेबर, वो मजदूरी करे, उसके साथ सहयोग करे। ये सारी बातें वेदों में बताई, और सृष्टि के आरंभ से ही ये सारी वेदों की विद्या है। 4 ऋषियों को ईश्वर ने दी, उन 4 ऋषियों ने बाकी लोगों को पढ़ाई, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ऋषियों ने सबको सामने बिठाकर उनको पढ़ाई, फिर वो पढ़ पढ़ के जिसकी जितनी योग्यता बनी उसको वैसी डिग्री दी कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। चलो आपकी ये ड्यूटी, आप ये काम करो, आपकी ये ड्यूटी, आप ये काम करो। सबकी ड्यूटियां बांट दी, फिर वो वैसे काम करने लगे। फिर जब अच्छे योग्य समर्थ हो गए फिर उनकी शादियां कराई। फिर 4 आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ये सारा सिस्टम सृष्टि के आरंभ से चल रहा है, वेदों में है, ये सारा वेदों में बताया गया, और इसी पर दुनिया चलती रही। सिर्फ 5000 वर्ष से इस धरती पर यह व्यवस्था बिगड़ी है, और ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं। अभी भी ऐसी पृथ्वियां होंगी जहां वैदिक शासन अभी भी चल रहा है, ऐसी अभी भी बहुत सारी होंगी। ये तो केवल यहां बिगाड़ हुआ, सारी पृथ्वियां थोड़ी बिगड़ी हैं। सब जगह दुर्योधन नहीं आया होगा अब यूं तो कुछ कुछ तो आते ही रहते हैं, वो तो इस धरती पे भी आते रहे। वहां इससे खराब भी हो सकती है, ये तो हमें पता नहीं है। तो जब तक प्रमाण नहीं है तो हम बोल नहीं सकते, संभावना कर सकते हैं। इससे अच्छी भी होंगी और इससे खराब भी हो सकती हैं। अब कोई या तो किसी से कहीं कम्युनिकेशन बने हैं, या तो वायरलेस से कम्युनिकेशन बने, तो कुछ पता चले भाई तुम्हारे यहाँ क्या स्थिति है, हमारे यहाँ क्या स्थिति है। कोई कम्युनिकेशन बने, कोई भाषा जानता हो, कोई संदेश समाचार जाए आए, तब तो पता लगे। बाकी रॉकेट से तो जा नहीं सकते, वो तो बहुत दूर है। चल रहा है, प्रयास चल रहा है।
और कभी तुक्का लग गया तो हो सकता है संपर्क हो भी जाए और वो हमारी भाषा समझ जाए, हम उसकी भाषा समझ जाएं, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि वहाँ क्या स्थिति है और यहाँ क्या है। ठीक। भारत, आर्यावर्त मतलब भारत देश। भारत देश, भारत से धीरे धीरे फिर सारे देशों में फैलते गए, नए नए देश बसाते गए। हाँ, ये इतिहास की बात है, उसको छोड़ो, मेरा विषय इतिहास नहीं है। सिद्धांत की बात करो, दर्शन की जो पकड़नी है, मुख्य बात तो ये है। इतिहास की बात सीखनी हो तो कोई विद्वान को ढूंढ लेना जो इतिहास जानता हो, वो बता देगा। ठीक है। आपको पेट में दर्द है तो दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं जाने का। पेट का इलाज करना है तो पेट के डॉक्टर के पास जाओ, कान का इलाज करना है तो ईएनटी के पास जाओ, दिमाग का इलाज करना है तो मेरे पास आओ। मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला सूत्र देखते हैं। कहां तक पहुंचे थे? 35। न प्रत्यभिज्ञा बाधात। यदि हर वस्तु क्षणिक हो तो हम पहचान नहीं पाएंगे, वस्तुओं को पहचान नहीं पाएंगे, अपने परिवार वालों को, घर वालों को, संपत्ति को, व्यापार को, घर को, लेन देन को, कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे। और पहचान नहीं पाएंगे तो व्यवहार फेल होगा। इसलिए हर वस्तु क्षणिक नहीं है। और अगला सूत्र 36वां देखिए। श्रुति न्याय विरोधाच च, एक और कारण। क्षणिकवाद गलत है, इसका एक और कारण बता रहे हैं। श्रुति और न्याय से विरोध आने के कारण क्षणिकवाद गलत है। श्रुति क्या है? श्रुति ये है, जो कर्म करता है उसको फल मिलता है। श्रुति ये है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये श्रुति है। वो कह रही है शुभ कर्म करो तो मोक्ष मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो बंधन होगा। तो श्रुति भी कह रही है जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। और न्याय, न्याय क्या कहता है? यह कर्ता स भोक्ता, ये न्याय है। कर्म करें संजय भाई, फल दो लालचंद जी को, ये न्याय है। ये तो न्याय नहीं है ना। जो कर्म करेगा उसको फल मिलना चाहिए। अब कर्म किया एक चोर ने, 27 फरवरी को दोपहर में 12 बजे एक सेठ के यहाँ चोरी की। 28 को उसकी पुलिस रिपोर्ट हुई, फिर खोजबीन हुई। 4 मार्च को चोर पकड़ा गया, उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। 2 महीना केस चला। 5 मई को उसको सजा हुई। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं ना केस। चोरी कब हुई? 27 फरवरी को। सजा कब हुई? तो जो जिस चोर ने चोरी की, सजा उसी को मिलनी चाहिए या किसी दूसरे को? यदि क्षणिकवाद माना जाए तो 27 फरवरी को चोर तो कोई दूसरा ही था, और 5 मई को जिसको सजा हुई वो तो कोई और ही था। तो न्याय तो क्या कहता है? न्याय कहता है जो कर्म करे उसको फल मिलना चाहिए। तो क्षणिकवाद में तो न्याय नहीं चल पाएगा, क्योंकि कर्म करने वाला तो मर जाएगा और फल भोगने वाला कोई और ही होगा जिसने कर्म नहीं किया। क्षणिकवाद में तो बदल जाएगा ना व्यक्ति। 27 फरवरी वाला तो कोई और होगा, 5 मई वाला कोई और होगा जिसको जेल की सजा होगी। इसलिए क्षणिकवाद न्याय के विरुद्ध है, इसलिए झूठ है। श्रुति के भी विरुद्ध है। श्रुति भी कह रही है अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। जब कर्म करेंगे तो तत्काल थोड़ी फल मिलेगा, उसी सेकंड में। फल तो देर में मिलेगा। तो श्रुति भी कह रही है अच्छे काम करो, आपको अच्छा फल मिलेगा। और तर्क भी कह रहा है जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। तो क्षणिकवाद इन दोनों के विरुद्ध होने से गलत है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। श्रुति न्याय विरोधाच, श्रुति से भी विरोध है, न्याय से भी विरोध है इस क्षणिकवाद सिद्धांत का। इसलिए यह सिद्धांत गलत है। बोलिए, समझ में आया? कोई शंका हो तो पूछिए।
हाँ बोलिए। मानवकृत, दोनों बातें हैं। अलग अलग केसेस में दोनों कारण होते हैं। हाँ जी। हम्म। नहीं रहे, कम अधिक होंगे, कम अधिक होंगे ना। तो सिस्टम यह है कि सारे कर्मों का फल एक शरीर में कभी भी नहीं दिया जाता, क्योंकि कर्मों की वैरायटी बड़ी विचित्र है। 2% कर्म सुअर बनने वाले हैं, 3% कर्म गिलहरी बनने वाले हैं, 5% कर्म कौवा बनने वाले हैं। अब ये सारे फल एक साथ एक योनि में तो नहीं दे सकते, बारी बारी से ही नंबर आएगा। तो सारे कर्मों का फल एक साथ कभी भी नहीं दिया जाता, कुछ कर्मों का फल दे देते हैं, कुछ बचे रहते हैं। अब ये बात समझ में आ गई। अब इसके आधार पर आपका उत्तर सुनिए। एक आत्मा मुक्ति से लौटा, उसके 1 लाख कर्म बचे हैं स्टॉक में, जिसमें 70,000 तो अच्छे हैं और 30,000 बुरे हैं। बराबर तो नहीं होंगे, ऊंचे नीचे ही होंगे, और ऊंचे नीचे में भी अच्छे वाले ज्यादा होने चाहिए। अगर बुरे ज्यादा होंगे तो मुक्ति हो ही नहीं पाएगी। मुक्ति में जाने के लिए अच्छे कर्म ज्यादा होने चाहिए स्टॉक में। तो हम ये मान के चलते हैं 70,000 कर्म उसके अच्छे हैं मुक्ति से लौटते समय, और 30,000 बुरे हैं। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, पाप पुण्य तुल्यतया, ईश्वर उसके पाप पुण्य तुल्य करके और मनुष्यों के संबंध में, माता पिता के संबंध में मनुष्य जन्म देता है। ये लिखा है ऋग्वेद के भाष्य में, मुक्ति से लौटते समय, उस समय। तो अब पाप पुण्य तुल्य कैसे करेंगे? 70,000 पुण्य में से 5,000 पुण्य निकालेंगे, 30,000 पाप में से 5,000 पाप निकालेंगे, तो 5-5 तुल्य हो गए, बराबर हो गए। तो 10,000 का फल उसको 0 किलोमीटर पे बिठा देंगे, एक शूद्र परिवार में जन्म दे देंगे, बाकी उसके स्टॉक में बचे रहेंगे। फिर आगे जैसे जैसे कर्म करता रहेगा वैसे वैसे फल मिलते रहेंगे, और स्टॉक वाले कर्मों का जब नंबर आएगा तब वो भी देते रहेंगे बारी बारी से। ये व्यवस्था बताइए ऋषियों ने। हो गया ना? आप कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, और कोई समस्या हो तो बोलिए, 5-7 मिनट बचे हैं। जी, बीच में नहीं होता। चालू जीवन में 37 साल की उम्र में कोई पिछला कर्म जाग जाए और हमको अच्छा फल दे जाए, ऐसा नहीं होता। ऋषियों ने जो बातें लिखी हैं उसमें ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिला, ऐसी झलक कहीं भी नहीं आती। उनके शास्त्रों में जो जो व्याख्यान है कर्म फल के, किस योनि का शरीर मिला वो जाति हमारे पिछले कर्मों का फल है। तो मान लीजिए 50,000 कर्मों से मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्यों में भी पुरुष का मिला, और मनुष्यों में भी पुरुष का मिला और भारत में मिला। भारत में गुजरात में मिला, अहमदाबाद में मिला, इस परिवार में मिला। ये हमारा पिछले 50,000 कर्मों का फल है। एक तो ये हो गया शरीर। दूसरा, आयु। अगर मनुष्य का शरीर मिला है 50,000 कर्म से, तो आयु भी मनुष्यों वाली होगी। मनुष्यों की एक औसत आयु आजकल 60-70 वर्ष है। पहले तो 100 वर्ष होती थी। जीवे में शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्, हम 100 साल जिए, 100 से अधिक भी जिए। तो पहले की ज़माने की बात है। अब सारा खान पान बिगड़ा हुआ है, हवा पानी सब बिगड़ा हुआ है, अनाज बिगड़ा हुआ है, फल फूल सब बिगड़ा हुआ है, हर चीज़ बिगड़ी हुई है, तो हमारी उम्र भी घट गई। तो औसत आयु 70-80 वर्ष मान लेते हैं। तो जिसको मनुष्य का शरीर दिया ईश्वर ने, उन 50,000 कर्मों से, उन्हीं 50,000 कर्मों से 80 साल की आयु भी दी। आयु देने का मतलब है उसके शरीर में इतनी एनर्जी ईश्वर भर देगा, जन्म के समय शरीर में ऐसे जीन्स भर देगा, ऐसे सेल्स और टिश्यूज भर देगा
कि उसका सामान्य प्रयोग करते रहें, सब कुछ परिस्थितियां ठीक रहें, तो वो लगभग 80 साल तक उसके शरीर को जीवित रख सकते हैं। इतनी क्षमता वो भर देगा। इस क्षमता का नाम है आयु। तो ये पिछले कर्मों से हमको 80 साल की आयु मिल गई, हमारी क्षमता। और तीसरा फल है भोग। जाति, आयु, भोग। भोग का मतलब है कि बच्चे के जन्म के समय जो परिवार में संपत्ति थी, सोना चांदी, पैसा रुपया है, घर का मोटर गाड़ी बंगला नौकर चाकर, जो भी खाने पीने का सामान, जो ये साधन थे हमारे पास, उसका नाम है भोग। तो जन्म के समय वो हमारे माता पिता बहुत धनवान थे, तो अब पैदा होते ही हमको सारी सुविधा मिल जाएगी। और एक गरीब के यहाँ बच्चे को जन्म दिया, उसको सारी सुविधा नहीं मिल पाई। तो उस दोनों का भोग अलग अलग है। ये जो अलग अलग है, ये पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो जन्म के समय जिस परिवार में हमको शरीर आदि मिला, जन्म मिला, तो शरीर मिला, आयु मिली और भोग के साधन मिले। ये हमारे 50,000 पिछले कर्मों का फल है। अब सामान्य रूप से अगर वैदिक सिस्टम से देखें, जो प्राचीन काल का वैदिक सिस्टम है, उसके अनुसार जो ये हमारा पिछले कर्मों का फल है भोग, वो 5, 7, 8, 10, 12 वर्ष तक का ही है, जीवन भर का नहीं है। ये पुराने वैदिक सिस्टम से बता रहा हूं, क्योंकि वैदिक सिस्टम में 8, 10 साल, 12 साल की उम्र में बच्चे को गुरुकुल भेज देंगे। उसका माता पिता से रिश्ता खत्म। पूरा खत्म नहीं हुआ, खत्म जैसा ही समझो, क्योंकि अब उसको गुरुकुल में भेज दिया। अब उसकी बाकी पढ़ाई लिखाई वहां होगी। इस जीवन का विशेष विकास वो गुरुकुल में होगा। तो गुरुकुल में आचार्य लोग उसको पढ़ाएंगे और वो भी मेहनत करेगा। तो नए कर्मों से अब उसका आयु और भोग चेंज होगा। अगर गुरुकुल में व्यायाम करेगा, ब्रह्मचारी बनेगा, तपस्या करेगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी। अगर व्यायाम नहीं करेगा, शरीर कमजोर है, आलसी है, पुरुषार्थ नहीं करता, तो आयु ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उतनी रहेगी। और यदि उल्टे सीधे काम करेगा तो घट भी जाएगी। तो आयुर्वेद में लिखा है आयु बढ़ती भी है और घटती भी है। वो हम इस जन्म के नए कर्मों से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है। अब जो भोग है 10-12 साल तक ही उसने खाया पिया घर में, फिर वो चला गया गुरुकुल में, तो घर से संबंध टूट गया। अब उसकी संपत्ति उसके काम नहीं आएगी। सारी व्यवस्था उसकी गुरुकुल करेगा। अब 25-30 साल का हो गया, तब तक पढ़ता रहा, गुरुकुल में रहा। एक ब्राह्मण का बेटा आया गुरुकुल में, वो पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, ब्राह्मण बन गया। तब तो उसको पूछेंगे, बोलो भाई शादी करनी कि नहीं करनी? वो कहे हाँ करनी है। तब तो उसको अपने असली माता पिता के घर भेजेंगे, ब्राह्मण के। ये वैदिक सिस्टम है। ठीक है। यदि ब्राह्मण का बेटा पढ़ लिख कर ब्राह्मण बन गया, तब तो असली ब्राह्मण माता पिता जो थे उसके ओरिजिनल, तब तो उसके घर भेजेंगे। और अगर वो गुण कर्म उसका बदल गया, वो क्षत्रिय बन गया। अगर ब्राह्मण का बेटा पढ़ लिख कर 20 साल बाद क्षत्रिय बन गया, तो ओरिजिनल माता पिता के घर नहीं भेजेंगे। बहुत खतरनाक बात है। तो कोई दूसरा जो बलवान क्षत्रिय होगा उसके घर भेजेंगे। लो अब तुम्हारा पिताजी बदल दिया, माँ भी बदल दी, पिताजी ये देखो ये क्षत्रिय वाले हैं, तुम्हारा गुण कर्म भी क्षत्रिय वाला है, ये भी क्षत्रिय है, अब तुम्हारा मैच होगा, तुम मजे से रहो। है ना विचित्र बात। तो ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय बन जाए तो क्षत्रिय बाप के घर जाएगा, माता पिता चेंज कर देंगे। और क्षत्रिय के घर से बेटा आया, वो पढ़ के विद्वान बन गया, उसको रुचि हो गई ब्राह्मण बनने की, उसको उस ब्राह्मण के घर भेज देंगे जिसका बेटा क्षत्रिय के घर भेजा था। यानी बेटे एक्सचेंज हो जाएंगे। थी और यही न्याय है, यही उचित है। इसलिए भोग तो वो बस 10-12 साल तक का ही था। आगे कोई गारंटी नहीं है कि हम वापस अपने उसी न्याय से भी नुकसान होगा। संसार है, यहाँ तो अन्याय खूब होता ही है। होता है या नहीं? तो बहुत सारा सुख दुख यहाँ पर अन्याय से भी मिलता है और बहुत सारा हमारे कर्मफल से मिलता है। वो कर्मफल इस जन्म का है, उसको पिछले जन्म से मत जोड़िए।
हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रखते हैं, किस आइटम में कितना मार्जिन रखते हैं, पूरा सिस्टम उसको सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, वो करता, वो चुस्त होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए, ठीक समय पर दुकान खोले, ठीक समय पर बंद करे, और काम में गड़बड़ ना करे, धोखा ना करे, झूठ नहीं बोले, छल कपट ना करे, ग्राहक के साथ सीधी बात करे, सच्ची बात करे, न्याय से बात करे। इतने गुण उस व्यापारी में होने चाहिए। और तीसरा कारण, साधन। उसके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि व्यापार में अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सके, इतनी कपड़े की वैरायटी रख सके, दुकान अच्छी मौके पर होनी चाहिए, बोर्ड अच्छे होने चाहिए, बड़े बड़े, माल की वैरायटी खूब सारी होनी चाहिए। तो यानी ये सारे साधन उसके पास अच्छे हैं, दो चार नौकर चाकर भी होने चाहिए, एक से काम नहीं चलता दुकान में। तो ये सारे साधन अगर उसके कंप्लीट हैं तो उसका धंधा गारंटी से चलेगा, फेल नहीं होगा। और अगर इन तीन कारणों में कहीं कमी है, उसको व्यापार की विधि जानता नहीं, या वो आलसी प्रमादी है, बदतमीज है, ग्राहक से झगड़ा करता है, ढंग से बात नहीं करता, पैसे हैं नहीं, कैपिटल लगा नहीं सकता, वैरायटी रख नहीं सकता, वो फेल हो जाएगा। अब एक कपड़े के धंधे में कुछ कमियां रह गई तो वो फेल हो गया, 10 साल तक चलता रहा, वो फेल हो गया। उसने धंधा बदला दूसरा, जब दूसरा बदला तो उसमें ये सारे कारण ठीक कर लिए, चाहे जानबूझकर किए या तुक्के से ठीक हो गए। जब सारे कारण ठीक हो गए तो धंधा चल जाएगा। अब जो धंधा चला वो इन कारणों की कंप्लीट होने के कारण से चला, न कि कोई पिछला कर्मफल जागा। पिछला कर्मफल नहीं जागता, ऐसे नहीं जागता, ऐसा ऋषियों ने कहीं विधान नहीं किया। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। तो ये सफलता और असफलता के ये तीन कारण हैं। जिसको भी जिस भी फील्ड में सफलता चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, धंधे व्यापार का क्षेत्र हो, ये तीन कारण कंप्लीट होने चाहिए, बढ़िया, बस वो सफल हो जाएगा। जहाँ ये कारणों में कमी रहेगी वो फेल हो जाएगा। समय समाप्त हो गया, आज यहाँ विराम देते हैं, बाकी अगली सूचना लालचंद जी बताएंगे। ओ ओ ओ ओ एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।